भगवा लेकर निकलते हो अपने घर से सिर्फ ये सोचकर कि भाई आज मेरे को मस्जिद में चढ़ाना है, तो ये कहाँ की आप मुझे बताइए, ये कौन सा धर्म है? और ये मैं तो इसको धर्म हिंदू धर्म मानती नहीं। आप भी एक हिंदू हैं, जैसे अभी आप इसको गलत ठहरा रही हैं। क्या भगवान की यात्रा थी जिसमें गंदे गंदे गाने चलाए जा रहे थे, जिसमें गालियां थी, जिसमें माँ की और बहन की गालियां बाकायदा गानों में, जो वो भजन जिनको वो कह रहे हैं, और उन गानों में आपने माँ बहन की गालियां देख के आप उसको सरेआम चला रहे हो। प्रशासन कहाँ था जब कोई चढ़ जाता है एक छत पे और वो मुसलमानों के धार्मिक झंडे को हटा के भगवा लहराता है? प्रशासन तब कहाँ था? प्रशासन को नहीं समझ आता कि यहाँ से ही दंगे की शुरुआत होती है। रामनवमी होती है तो गलियों में जाकर मस्जिद में झंडे फहराए जाते हैं। जब रमजान चल रहे होते हैं तब मस्जिदों में जाकर भगवा फहराया जाता है। ये क्या साबित हो गया कि वो गोली किसने चलाई है? क्या वो आरोप साबित हो गया है? अगर उसने गोली चलाई है तो वो एक शख्स होगा जिसने गोली चलाई है। फिर क्यों 23 घरों पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है? उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, उनके खिलाफ कोई पत्रकार बोलता है, उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। बस उसका वो मुसलमान होना चाहिए। ये वही भीड़ है जिसने अखलाक को भी मारा था, ये वही भीड़ है जिन्होंने मॉब लिंचिंग में तबरेज अंसारी को भी मारा था। मैं उनको लोग या मैं उनको इंसान की उपाधि नहीं दूंगी, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। वो एक ऐसी भीड़ है, वो भड़काऊ भीड़ है जिनको बीजेपी तैयार करती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को हरास करने के लिए। भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, योगी एक इंसान है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के भी आशियानों को सिर्फ इस बात के ऊपर तोड़े कि उसके घर के किसी एक बंदे ने कोई गुनाह किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अब जो खबर आ रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। खबर ये है कि तकरीबन 23 घरों पर बुलडोज़र के लिए कार्रवाई के लिए चिन्हित करके नोटिस चस्पा कर दिया है, नोटिस चिपका दिया है। सवाल ये है कि क्या फिर से बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की माने तो इस तरह की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन मामला क्या है वो आपको बाखूबी पता है कि एक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और उसके बाद जो है ये सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक एनकाउंटर भी हुआ है 2 लोगों का, जिसमें पैर में गोली लगी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ऋचा मैम, अब जो कार्रवाई जो कुछ भी वो हुआ धर्म के नाम पर, अब उसकी आड़ में गरीब जो भी वहाँ पर बस्ती वाले हैं उनको अवैध निर्माण बताकर नोटिस थमा दिया गया है। क्या लगता है फिर से बुलडोज़र चलेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शंस, यूपी इलेक्शंस बहुत करीब हैं, तो किसी ना किसी तरह से दंगे तो कराने थे बीजेपी गवर्नमेंट को। मैं बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, येस बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अभी पिछले जितने सालों से वो पावर में आई है, हम सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि उन्होंने अगर वोट मांगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगी है। और यहाँ भी जो यात्रा थी, सबसे पहले मैं उस यात्रा की बात करूँगी, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वो यात्रा क्या भगवान की यात्रा थी जिसमें गंदे गंदे गाने चलाए जा रहे थे, जिसमें गालियाँ थी, जिसमें माँ की और बहन की गालियाँ बाकायदा गानों में, जो वो भजन जिनको वो कह रहे हैं, और उन गानों में आपने माँ बहन की गालियाँ दे के आप उसको सरेआम चला रहे हो। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन ने उस यात्रा को तभी की तभी क्यों नहीं रोका जब कोई चढ़ जाता है एक छत पे और वो एक धार्मिक झंडे को, मुसलमानों के धार्मिक झंडे को हटा के भगवा लहराता है? प्रशासन तब कहाँ था? प्रशासन को नहीं समझ आता कि यहाँ से ही दंगे की शुरुआत होती है। जबकि मैं कहूँगी पिछले कितने सालों से जब रामनवमी होती है तो गलियों में जाकर मस्जिद में झंडे फहराए जाते हैं। जब रमज़ान चल रहे होते हैं तब मस्जिदों में जाकर भगवा फहराया जाता है। और दंगे होने होते तो तब भी दंगे हो सकते थे। अगर मुसलमान ने ही दंगे करने थे तो वो तभी भी दंगे हो सकते थे। मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को के वो अंदर रहे, उन्होंने बिल्कुल भी उस वक्त, उस दौरान भी, रमज़ान के दौरान और रामनवमी के दौरान उन्होंने झंडे अपने, ये इतनी हरकत होने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई दंगे तक नहीं होने दिए। फिर आज अगर एक टोली दुर्गा पूजा के नाम पर या दुर्गा विसर्जन के नाम पर वहाँ पर पहुँचती है, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, गंदे गंदे गाने चलाते हैं, मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, उनके छतों पे जाकर भगवा फहराते हैं, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं, मैं इसको प्रशासन की चूक नहीं कहूँगी, इसमें मैं प्रशासन को मिला हुआ कहूँगी, क्योंकि प्रशासन इनको इतनी शय देता है, इस शय पर ही ये सब चीज़ें होती हैं। पर आपको ये तो अधिकार नहीं है ना कि ठीक है अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है, उसने झंडा हटाया, भगवा लहराया, लेकिन गोली मारने का तो अधिकार नहीं है ना? अभी तक ये क्या साबित हो गया है कि वो गोली किसने चलाई है? क्या वो आरोप साबित हो गया है? कोर्ट्स हैं,
पुलिस है, केसेस चलते हैं, प्रूफ होता है कि गोली किसने चलाई है। और अगर जिसने भी गोली चलाई है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या वो उसके पूरे परिवार ने गोली चलाई है? अगर उसने गोली चलाई है तो वो एक शख्स होगा जिसने गोली चलाई है। फिर क्यों 23 घरों पे बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है? और बुलडोज़र चलाने की बात आप छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट एक बात कह चुकी है कि ये जो कार्रवाई तानाशाही के अंतर्गत की जा रही है यूपी में, फ्रॉम द डे वन योगी जी अपनी गद्दी पर विराजमान हुए हैं, उनके पास और कोई कुछ भी नहीं उनके पास होता। उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, उनके खिलाफ कोई पत्रकार बोलता है, उसके घर में बुलडोज़र चला दिया जाता है। बस उसका वो मुसलमान होना चाहिए। एक शख्स जो सुरंग से इतने सारे लोगों को जीवित बाहर निकालता है, वो शख्स सिर्फ एक मुसलमान होता है और उसके घर पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। उसको ये रिवॉर्ड मिलता है योगारा कि उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए। मैं ऐसा समझती हूँ किसी भी धर्म में या अगर इस दुनिया में ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी हमारी वो पावर है, वो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि किसी का भी आशियाना तोड़ा जाए। कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो तक पाप होता है कि जब उस घोंसले को तोड़ा जाता है और उसके अंडे को गिराया जाता है। तो ये तो किसी का आशियाना है, किसी का घर है, उस घर में मांग कर रहे हैं ना। देखिए, जब शव को जलाने के लिए लेके जा रहे थे, तब मांग कर रहे थे कि नहीं एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले। वो लोग नहीं है, वो एक भीड़ है। ये वही भीड़ है जिसने अखलाक को भी मारा था। ये वही भीड़ है जिन्होंने मॉब लिंचिंग में तबरेज़ अंसारी को भी मारा था। मैं उनको लोग या मैं उनको इंसान की उपाधि नहीं दूंगी, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। वो एक ऐसी भीड़ है, वो भड़काऊ भीड़ है जिनको बीजेपी तैयार करती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को हरास करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, ताकि वो अपने इलेक्शंस जीत सके। और ये स्ट्रैटेजी काम आ ही रही है, क्योंकि योगी जी लगातार इतने टाइम से वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ आप मुझे यूपी में एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ पर फैसिलिटीज़ हों, एक भी स्कूल बता दीजिए जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ पूरी हों। उनके पास सिर्फ दो काम है, या तो स्टेशनों के और जगहों के नाम बदलना या फिर लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाना। उनको किसने राइट दिया है? जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए कह चुकी है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये गलत है, ये इलीगल है, उसके बावजूद किसने उनको राइट दिया है और क्यों प्रशासन ऐसा उनको करने देती है? वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। योगी एक इंसान है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के भी आशियानों को सिर्फ इस बात के ऊपर तोड़े कि उसके घर के किसी एक बंदे ने कोई गुनाह किया है। अभी साबित भी नहीं हुआ है। अभी साबित भी नहीं हुआ है। अभी मालूम भी नहीं है कि वो गोली किसने, वो गोली पुलिस की गोली थी या वो हिंदुओं की भीड़ की गोली थी या वो किसी और शख्स की गोली थी। साबित आप फिर एक काम करिए, आप बंद कर दीजिए कानून। तो ये कहा जाता है ना कि ये कोई इस वजह इस आरोप में थोड़ी तोड़े जा रहे हैं, ये तो अवैध निर्माण है इसलिए तोड़े जा रहे हैं। अवैध निर्माण, अगर अवैध निर्माण की बात करूं तो पूरा का पूरा हमारी जो कंट्री है उसमें से 50% अवैध निर्माण पे बने हुए हैं। उनके आशियानों को क्यों नहीं तोड़ा जाता? कितने सारे मिनिस्टर्स के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक इलीगल बने हुए हैं। कहीं भी भगवान की मूर्ति रखते हैं और वहाँ पर मंदिर बना दिया जाता है, क्या वो इलीगल नहीं है? वो क्यों नहीं टूटती हैं जगहें? उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता? कितने सारे यहाँ पर लोग हैं। अगर आप मैं आज कहूँगी कि आधी यूपी और आधी दिल्ली, अगर आप उसको मापना शुरू करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको 50 से 60% आपको जगहें दिखेंगी जहाँ पर इलीगल है या लोग आगे बढ़ा देते हैं अपने घर, अपनी दुकानें, उसको इलीगली कंसर्ट किया जाता है। बिल्कुल। अगर एक आप मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज़ वो ये कहते हैं ये अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के लिए भी आप उनके ऊपर, अगर वो सचमुच अवैध निर्माण है तो आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। आपको जो कार्रवाई करनी है आप वो कीजिए। आप बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं उसके ऊपर, आपको कोई राइट नहीं देता। और अवैध निर्माण पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आज मैं कहीं जाकर कोई घर खरीदती हूँ, उसके पेपर्स मुझे दिखाए जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा और मैं वो घर खरीद लेती हूँ और बाद में मुझे कोई आके कहते हैं तो अवैध निर्माण है, तो मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं है ना। आप अपने जो लोग, उनको जो आपके प्रशासन के लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं, आप जो लोग अलाउ करते हैं इन घरों को बिकना या इन घरों को बनने देना, उनके घर जाके तोड़िए ना। आप जो लोग घर खरीद रहे हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, जो पैसा देते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी, अपनी खून पसीने की कमाई देते हैं घर बनाने में और घर खरीदने में, आप उनके घर क्यों तोड़ेंगे अगर अवैध निर्माण भी है तो?
आप प्रशासन में जितने लोग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि जो जितने भी बड़े से बड़े ऑफिसर्स, एमएलएज, मिनिस्टर्स जो सब इन अवैध निर्माणों में इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको पकड़ के उनके घर क्यों नहीं तोड़ते हैं? भ्रष्टाचार की चेन तो ऊपर से है। और क्या उस भ्रष्टाचार की चेन में आपके योगी जी नहीं मिले हुए होंगे? पर आप हमने ये देखा कि एक तरीके का ये जो प्रक्रिया है कि कोई भी पहले धार्मिक यात्रा निकलती है, फिर पत्थरबाजी का आरोप, फिर एक हिंसा होती है, आगजनी होती है और एंड उसका बुलडोजर पर आकर होता है। तो ये कब तक धर्म के नाम पर होता मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एक पैटर्न है, ये उत्तर प्रदेश का एक पैटर्न है। फर्स्ट प्लेस पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान की जो यात्रा है वो कैसी होनी चाहिए? पीसफुल। हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की तो नहीं निकलती ना यात्रा जो सिखों की भी यात्रा निकलती है। अम्बेडकर अभी पीछे कल परसों ही अम्बेडकर की भी जयंती हुई थी, तभी भी यात्राएं निकली थी। क्यों आप भगवा लेकर निकलते हो अपने घर से सिर्फ ये सोचकर कि भाई आज मेरे को मस्जिद में चढ़ाना है? तो ये कहाँ की, आप मुझे बताइए, ये कौन सा धर्म है? और ये मैं तो इसको हिंदू धर्म मानती नहीं हूँ। आप भी एक हिंदू हैं, जैसे अभी आप इसको गलत ठहरा रही हैं। इस देश में ये कहा जाता है कि देखिए सब लोग तो ऐसा नहीं करने वाले, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। तो जब वो चंद लोग हैं तो इतनी बड़ी तादाद में जो शांतिपूर्ण तरीके से सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार जा रहे हैं, क्या उनको वो गलत नहीं दिखता होगा? उनको ऐसे जैसे अभी आप कह रही हैं उनको नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि इस देश में इस वक्त जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो दंगाई हैं, जिनको दंगाई बना दिया गया है, और एक वो लोग जो बिल्कुल म्यूट रह के उनको ये सब करते हुए देख रहे हैं। और वो ना तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ना वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। आज इस देश में धर्म के अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि आज अपर मिडिल क्लास फैमिली वालों को भी सब्जी खरीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि हम 150 रुपये का टमाटर से सब्जी बनाएं या हम बिना टमाटर के सब्जी बना दें। तो ये जो मसले हैं, ये मसले इम्पॉर्टेंट है। धर्म इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है।